वेलकम फ्रेंड्स। आज है 3 अक्टूबर 2021। 3 अक्टूबर 2021 से संबंधित जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, सारे करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे, जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जो अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग इसका PDF भी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। आज दैनिक जागरण पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि कल राष्ट्रीय छुट्टी था, इसीलिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आज आप लोग को जो है सिक्किम के बारे में लिखना है। आज आप लोग को सिक्किम के बारे में लिखना है, सिक्किम राज्य के बारे में जो कुछ भी आप लोग जानते हैं उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखा कीजिएगा। ठीक है, सभी लोग लिखा कीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट कमेंट देखते हैं उनको कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि मेघालय को मिली पहली खासी महिला मुख्य सचिव। इंपॉर्टेंट है, मेघालय को मिली पहली खासी, ठीक है, पहली खासी महिला मुख्य सचिव। मेघालय सरकार ने अपनी पहली खासी महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया। उनका नाम क्या है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा की 1989 बैच की अधिकारी सुश्री रेबेका बेनेसा सुचियांग, नाम नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सुश्री रेबेका वेनेसा सुचियांग ने राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 2019 को कार्यभार संभालने वाले निवर्तमान मुख्य सचिव MS राव 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुए। उनके स्थान पर जो है, उनके स्थान पर सुश्री रेबेका बेनेसा सुचियांग मुख्य सचिव बनी है। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि PP त्रिवेदी जो है 80 के दशक के अंत में जो है मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। आपको क्या बोले थे कि ध्यान से पढ़ना है, वहाँ पर क्या लिखा गया था? खासी महिला मुख्य सचिव। खासी एक जनजाति है यहाँ पर, खासी। ठीक है, खासी महिला मुख्य सचिव। और अगर पूछेगा सिर्फ महिला मुख्य सचिव कौन बनी थी, तो PP त्रिवेदी जो 80 के दशक में बनी थी मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव। ठीक है, आप मेघालय का मैप देख लीजिए, आपके यहाँ पर ये मेघालय है। ठीक है, मेघालय की सीमा किन किन राज्यों से लगता है? तो केवल लगता है असम से। ठीक है, बाकी अगर इंटरनेशनल सीमा की बात करेंगे तो बांग्लादेश से लगता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए। साथ में आपको याद रखना है मेघालय के बारे में, तो मेघालय की जो राजधानी कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए, शिलोंग मेघालय की राजधानी है। और जो मेघालय का गठन कब होता है? तो 1 अप्रैल 1970 को मेघालय का गठन होता है। वर्तमान में मेघालय के CM का नाम क्या है? तो कोनराड संगमा नाम है, कोनराड संगमा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक। उसके बाद आपको याद रखना है कि लोकसभा में कितनी सीट हैं? तो लोकसभा में 1 सीट है। राज्यसभा में कितनी सीट है? 1 सीट है। और विधानसभा में कितनी सीट है? तो विधानसभा में 60 सीट हैं। जो मानसिन राम है, जो दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होता है, वो कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है। साथ में एक नेशनल पार्क के बारे में आपको याद रखना है, बाल पकरम। ठीक है, बाल पकरम नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो मेघालय में स्थित है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में गारो खासी जयंतियाँ, तीनों कहाँ स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ, इतना आपको नोट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है कि स्मृति मंधाना बनी पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला। इंपॉर्टेंट है, जो स्मृति मंधाना है, पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। और किसके खिलाफ बनाई है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाई है। अगर पुरुष में पूछा जाएगा तो इसमें नोट कर लीजिएगा, विराट कोहली हैं। पुरुषों के खेल में जो है पिंक बॉल टेस्ट में जो है शतक बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली पुरुष में। ठीक है, दोनों नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ER शेख बने आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार चर्चा में बना हुआ है 2 साल से, इसे नोट कर लीजिएगा। ER शेख बने हैं आयुध निर्देशालय के पहले महानिर्देशक, इसे पढ़ लीजिए। वरिष्ठ अधिकारी ER शेख ने जो है 30 सितंबर 2021 को आयुध निर्देशालय समन्वय और सेवा के पहले महानिर्देशक, नोट कर लीजिएगा, पहले। ठीक है, पहले
महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट न्यूज है, अडानी ग्रुप ने कोलंबो पोर्ट पर WCT विकसित करने का सौदा किया है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा कि अडानी ग्रुप जो है कोलंबो पोर्ट के वेस्ट कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने के लिए राज्य के स्वामित्व वाली श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी के साथ में जो है समझौता किया है। बस ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको लास्ट वाला याद रखना है कि अडानी ग्रुप श्रीलंका में पहली बार जो है भारतीय बंदरगाह परिचालक होगी। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आप मैप देखिए श्रीलंका का, श्रीलंका कहाँ पर है, तो श्रीलंका जो है ये भारत है और नीचे में आपकी श्रीलंका है। ठीक है, नीचे में श्रीलंका है। श्रीलंका के सबसे ऊपर में देखिए जाफना, आप लोग बहुत समाचारों में सुनते होंगे, तो देख लीजिए जाफना सबसे नॉर्थ में है। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए ये है कोलंबो। ठीक है, ये है आपकी कोलंबो। तो आपको ऊपर वाला नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। और जो श्रीलंका है उसके साउथ में आप आइए देखिए यहाँ पर हम्बन टोटा, जो हम्बन टोटा बंदरगाह है, इस पर किस देश को लीज पर दे दिया है 99 सालों के लिए। तो हम्बन टोटा जो बंदरगाह है उसको चाइना को जो है 99 सालों के लिए जो है लीज पर दे दिया है। आपको पता होगा कि जो श्रीलंका है अभी क्राइसिस से गुजर रहा है। श्रीलंका में जो अनाज की भी कमी हो गई है। ठीक है, खाने पीने की जो वस्तु है उसका भी कमी हो गया, क्योंकि जो श्रीलंका है आपके पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था था, लेकिन 2 साल से जो है लगातार कोविड के कारण कोई टूरिस्ट यहाँ पर गया नहीं, जिसके कारण इसकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। साथ में आप लोग सुनते होंगे ट्रिकोमाली, यहाँ पर देख लीजिए ट्रिकोमाली कहाँ पर है, ये बे ऑफ बंगाल है, गल्फ ऑफ मन्नार है। ठीक है, और उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर ये आपकी इंडियन ओशियन है। इतना आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है कि आप जो स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं उसे ध्यान से देखिए, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो नजला बोडेन रोमधन। फिर से बोल देते हैं, ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो नजला बोडेन रोमधन। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद ट्यूनीशिया का आप मैप देखिए, ट्यूनीशिया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए ये मैप है ट्यूनीशिया का, और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो ट्यूनिस इसकी राजधानी है, ट्यूनिस राजधानी है। ठीक है, जो अरब क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, तो ट्यूनीशिया से। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो ये सारे देख रहे हैं, ये आपके सारे जो देश हैं इसकी सीमा लगती है भूमध्य सागर से। ठीक है, तो एक बार देश का नाम देख लीजिए, स्पेन है, फ्रांस है। ठीक है, उसके बाद इटली है। ठीक है, उसके बाद स्लोवेनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, मोंटेनिग्रो है, अल्बानिया है, ग्रीस है, टर्की है, सीरिया है, लीबिया है, इज़राइल है, इजिप्ट जिसे मिस्र बोला जाता है, और लीबिया है। यहाँ पर इजिप्ट है जिसे मिस्र बोला जाता है, ये आपके लीबिया है। और उसके बाद यहाँ इधर ये आपके ट्यूनीशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, और ये आपके मोरक्को हो गया। इतना कंट्री का नाम आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है साइप्रस को। ठीक है, साइप्रस के जो नॉर्थ वाला इलाका है उस पर टर्की का अधिकार है, जो साउथ वाला इलाका है वो साइप्रस है। ठीक है, इसे आपको नोट कर लेना है। साथ में आपको यहाँ पर याद रखना है कि एक यहाँ पर एटलस पर्वत है, उसका विस्तार 3 देशों में है, मोरक्को में है, अल्जीरिया में है और ट्यूनीशिया में। ठीक है, ये 3 देशों में इसका विस्तार है। उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है सिनाई पेनिसुला। इस सिनाई जो पेनिसुला है, सिनाई प्रायद्वीप किसका है, तो इजिप्ट का है, मिस्र का है। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। साथ में यहाँ पर से गुजरता है स्वेज नहर। ठीक है, स्वेज नहर किसे किसे जोड़ता है, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को। ठीक है, लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर ये आपके है जिब्राल्टर किसे किसे जोड़ता है, तो भूमध्य सागर को, जिसे बोलते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर को बोला जाता है इंग्लिश में मेडिटेरियन सी, और उसके बाद अटलांटिक महासागर को। ठीक है, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। इतना आप सभी को याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेह में दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि दुनिया के सबसे बड़े खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो लेह में किया गया। ठीक है, लेह में किया गया। इसे पढ़ लीजिए, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 2021 को
लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्वज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर के द्वारा। ठीक है, R.K. माथुर, राधा कृष्ण माथुर के द्वारा। इनको याद करने का तरीका क्या बताएं कि देखिए, जो लद्दाख है ऊंचाई पर स्थित है, तो साधु लोग क्या करता है कि पहाड़ की गुफा में जाके राधे राधे करता है, समझे कि नहीं? तो लद्दाख ऊंचाई पर है, तो आप लोग जाके राधे राधे करते रहिएगा। तो नाम, इनका नाम याद आपको हो जाएगा, R.K. राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, उसके बाद है कि इसकी ये ज़रूरत नहीं है, नीचे वाला देख सकते हैं। नीचे वाला क्या है कि इसे भारतीय सेना की 57 इंजीनियर रेजिमेंट ने तैयार किया। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपसे। उसके बाद आपको लद्दाख का मैप देखिए, ये आपके लद्दाख है। ठीक है, लद्दाख की सीमा जो है किन किन देशों से लगती है? तो लद्दाख की जो सीमा है चाइना से, चीन से, पाकिस्तान से, ठीक है, और अफ़गानिस्तान से। ठीक है, अफ़गानिस्तान से इसकी सीमा लगती है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो लद्दाख है एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका गठन कब होता है? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन होता है। जो लद्दाख है, लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? तो लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक का नाम है लेह, एक का नाम है लेह और दूसरा का नाम है कारगिल। ठीक है, दूसरा का नाम है कारगिल। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो लद्दाख है, लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैप देखिए यहाँ पर आप, जो ये इलाका है ये सियाचिन है। ठीक है, सियाचिन है, तो जो चाइना और भारत के बीच में है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और भारत और पाकिस्तान के बीच में है LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। दोनों नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इसे गलती मत कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपकी सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पर है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, इस व्यक्ति का फोटो देखिए, ये अफ्रीका का है। नेक्स्ट है कि कर्नल मामाडी डोबोया, नाम बड़ा अजीब सा भाई, कर्नल मामाडी डोबोया ने गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि गिनी के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ कौन लिया है? तो कर्नल मामाडी डोबोया। ठीक है, और जो आपकी गिनी है, गिनी कहाँ पर है? इस मैप में आप लोग देखिए आके, सबसे पहले नीचे आइए, यहाँ पर देखिए, यह पूरा अफ्रीका है और अफ्रीका के जो वेस्ट में ये आपकी गिनी है। ठीक है, जो गिनी है, गिनी की राजधानी कहाँ पर है? तो कोनाक्री जो है ना, इसकी राजधानी है, कोनाक्री जो है राजधानी है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आपके अटलांटिक इधर महासागर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका के एक अलग मैप में, यहाँ पर देखिए, ये आपकी है। ठीक है, ये आपकी गिनी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए रेड सी है, आपको जो बताए थे ये रेड सी है, और ये आपकी सऊदी अरब है। आपको पता है कि भारत के विरुद्ध एक कैंपेन चला रहा था पाकिस्तान और आपके कतर और टर्की। ठीक है, क्योंकि जो आपको एक असम की घटना याद होगा, उस घटना पर कैंपेन चल रहा था कि भारत जो है मुस्लिम विरोधी देश है। ठीक है, चलाने दीजिए, उससे क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ठीक है, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने कंट्री हैं? तो इसमें इरिट्रिया है, ठीक है, इथोपिया है, सोमालिया है और जिबूती है। नोट कर लीजिएगा, 4 कंट्री हैं, एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। इरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है और सोमालिया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इथोपिया है वो लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसकी सीमा जो है समुद्र से नहीं लगती है इथोपिया की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए सूडान है, ये आपके नॉर्थ सूडान है और साउथ सूडान है। जो नॉर्थ सूडान है इसकी सीमा लाल सागर से लगती है, जबकि जो साउथ सूडान है इसकी सीमा नहीं लगती है। ठीक है, ये लैंड लॉक। नेक्स्ट न्यूज है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है हर साल 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जयंती के रूप में मनाया जाता है, और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 15 जून 2007 को 2 अक्टूबर को इस दिन के रूप में मनाने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है, अहिंसा का सिद्धांत, जिसे अहिंसक प्रतिरोध के रूप में जाना जाता है, यह सामाजिक या राजनीतिक परिवर्तन के लिए शारीरिक हिंसा को अस्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है, आप पहले स्क्रीन पर फोटो देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ और कंगना रनौत। इसमें देखिए लिखा गया है
OP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, तो कंगना रनौत को। कंगना रनौत बनी उत्तर प्रदेश सरकार की ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 75 जिलों में उत्पाद विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्र बनाने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो आपको नोट कर लेना है उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में 35 ज़िले हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और आपको उपराज्यपाल याद रखना है आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सीमा है किन किन राज्यों से लगती है उसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज है, सुजाता चतुर्वेदी बनी नई खेल सचिव। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जो सुजाता चतुर्वेदी हैं नई खेल सचिव बन गई हैं। ठीक है, और किस बैच की हैं ये सब बस जान लीजिएगा, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा आपसे। उसके बाद नेक्स्ट है, सौरभ भट्टाचार्य ने जीता पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट। ठीक है, सौरभ भट्टाचार्य ने जो है जीता है पहला आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट। सबसे पहले तो जो सौरभ भट्टाचार्य हैं, आपसे पूछा जाएगा किस खेल से संबंधित हैं, तो गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ से संबंधित हैं। उसके बाद है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली गोल्फ क्लब के सौरभ भट्टाचार्य पहली आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता के रूप में उभरे हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि अर्जुन भाटी और रोहन ढोले पाटिल को क्रमशः प्रथम और द्वितीय उप विजेता घोषित किया गया, उप विजेता। ठीक है, उसके बाद ये जो चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था हमारे लिए ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसमें नीचे क्या लिखा गया है कि शोपीस का आयोजन इंडियन गोल्फ यूनियन के तत्वावधान में किया गया। ठीक है, बस जान लीजिए, मेन इंपॉर्टेंट था पहला पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है कि विश्व बैंक ने तमिलनाडु के लिए 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इसे नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें कि चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज प्रोग्राम संस्थानों को मजबूत करने, सेवा एजेंसियों के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करने और प्रमुख शहरी सेवाओं की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए जो है ये लोन दिया जा रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो लोन दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, विश्व बैंक ने मेघालय में 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दे दी है। तो एक तरीके से जो है 40 मिलियन जो डॉलर है ये भी दिया जाएगा, मेघालय को भी दिया जाएगा। ये आपकी तमिलनाडु कहाँ पर है, तो तमिलनाडु का मैप देख लीजिए। ये देखिए आपकी तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला से इसकी सीमा लगती है। और आप यहाँ पर देखिए कि जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर आप देखिए पुडुचेरी, कराईकल, येनम और माहे, इन 4 जिला है। इन 4 जिले मिलाकर जो है पुडुचेरी का निर्माण होता है, नोट कर लीजिएगा। 2 जिला आपके तमिलनाडु में है, एक आपके जो येनम है आंध्र प्रदेश में है, और जो माहे है केरला में है, नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। साथ में आपको याद रखना है कि जो लौटती मानसून है, लौटती मानसून से जो है कहाँ पर बारिश होती है, तो चेन्नई के पूर्वी तट पर। ठीक है, चेन्नई के पूर्वी तट पर बारिश होती है, और ठंडा के दिनों में बारिश होती है। आपको ध्यान रखना है, ठंडा के दिनों में बारिश होती है। और ये जो लौटती हुई मानसून होती है पानी कहाँ से लेती है, बंगाल की खाड़ी से पानी लेती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। सबसे पहले आप फोटो देखिए आपके स्क्रीन पर, ये रेड सा एक सांप जैसा कुछ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है पढ़ लीजिए। तो मुंबई के कुएं से खोजी गई ब्लाइंड फ्रेश वाटर ईल की नई प्रजाति। मुंबई के एक कुएं से जो है रक्त मिचिथिस जीनस से संबंधित ब्लाइंड स्वैम्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई। इसे जो पढ़ना आप लोग पढ़ लीजिएगा, अपने से उच्चारण कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है कि नई प्रजाति एक जो है हाइपोजेन फ्रेश वाटर ईल है। इस प्रजाति का नाम जो है रक्त मिचिथिस मुंबा रखा गया है। ठीक है, मुंबा से याद रखिएगा, मुंबई पर मुंबा। यह महाराष्ट्र और उत्तरी पश्चिमी घाट से वर्णित पहली पूरी तरह से ब्लाइंड सबटेरेनियन फ्रेश वाटर ईल प्रजाति है।
और आपको हम टेलीग्राम पर देखिए इसके बारे में दिए भी थे कि उद्धव के छोटे बेटे तेजस ने खोजी अंधी मछली। तो आपको नोट कर लेना किसके द्वारा खोजा गया है, तो तेजस के द्वारा खोजा गया है। और इसका नाम क्या रखा गया है, तो इसका नाम देखिए यहाँ पर लिखा गया है, खाली लिखा गया है मुंबा ब्लाइंड ईल, लेकिन इसका पूरा नाम ऊपर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्या लिखा गया है कि कुछ वर्ष पहले ही इसे ढूंढा गया था, कोरोना के दौरान इस पर काफ़ी शोध हुआ। और उसके बाद लिखा हुआ है पेनियल सांप नुमा दिखने वाला यह जीव जो है मछलियों की श्रेणी में आता है। ये समझ जाइए क्या है, ये मछली की श्रेणी में आता है, इसे नोट कर लीजिएगा, मछली की श्रेणी में आता है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। उसके बाद देखिए एयर मार्शल अमित देव ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान का प्रभार संभाला, इंपॉर्टेंट है। एयर मार्शल जो है अमित देव ने जो है भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान का प्रभार संभाला है, इसे नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको याद रखना कि पहले सबसे पहले देखिए कि जो भारतीय सेना की कमान, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था, यहाँ पर पूछा गया आपके वायुसेना, ठीक है। तो वायुसेना याद रखिए कितने कमान हैं, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर भारतीय सेना के कमान, जो भारतीय सेना है उसके कितने कमान है, तो उसके आपके 7 कमान है, ठीक है। 7 कमान कौन कौन है इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद भारतीय नौसेना की कमान, भारतीय नौसेना के 3 कमान, इसे नोट कर लीजिएगा। पश्चिमी कमान आपकी मुंबई है, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम है और दक्षिणी कमान आपकी कोचीन है, ठीक है। उसके बाद भारतीय वायुसेना की कमान जो अभी न्यूज में आया, तो जो पश्चिमी कमान है, पश्चिमी कमान वो कहाँ है, उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान ये कहाँ पर है, गांधीनगर में है। और केंद्रीय वायु कमान इलाहाबाद में है। पूर्वी वायु कमान शिलोंग में है। दक्षिणी वायु कमान तिरुवनंतपुरम में है। प्रशिक्षण कमान बेंगलुरु में है, जहाँ पर लोगों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जो चुन के जाते हैं, जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। उसके बाद है कि रख रखाव कमान, ठीक है, रख रखाव कमान ये कहाँ पर है, नागपुर में, से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और पहला वाला पढ़ ही लीजिए, भारतीय सेना की कमान, तो पश्चिमी कमान आपकी कौन है, चंडी मंदिर। और पूर्वी कमान कौन है, कोलकाता। और उत्तरी आपकी उधमपुर है। दक्षिणी पुणे है और केंद्रीय लखनऊ है। सेना प्रशिक्षण कमान शिमला में है और दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला एक है कि तटरक्षक बल की कमान देख लीजिए, इसका जो पश्चिमी क्षेत्र का जो कमान है ये कहाँ पर है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। और पूर्वी क्षेत्र का कमान कहाँ पर है, चेन्नई में। और पूर्वोत्तर कमान कोलकाता में है। अंडमान और निकोबार क्षेत्र का कमान पोर्ट ब्लेयर में है। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र कमान आपके गांधीनगर में। सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो इसका PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया, तो 2 से 8 अक्टूबर को जो है वन्यजीव सप्ताह मनाया गया। भारत के वनस्पति और जीवों की रक्षा और संरक्षण के उद्देश्य से जो है 2 से 8 अक्टूबर के बीच जो है पूरे भारत में प्रतिवर्ष वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। पहला वन्यजीव सप्ताह जो है 1957 में मनाया गया। 2021 में जो है 67वां वन्यजीव सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसका विषय वस्तु क्या है, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर बने चाचा चौधरी, बस ठीक, आपको इतना याद रखना है कि नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर कौन बने, तो चाचा चौधरी। आप यहाँ पर चाचा चौधरी का फोटो भी देख लीजिए, ये चाचा चौधरी हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नमनोमेश मतलब कि इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति आयोग ने अमेजन और इंटेल के साथ में समझौता किया। बस सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि जो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए जो है नीति आयोग ने किसके साथ समझौता किया है, तो अमेजन और इंटेल के साथ में समझौता किया है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि PM मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है, तो नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा जो है जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ आपको इतना याद रखना है किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज है फिर से नीति आयोग के बारे में है कि 19 राज्यों और यूटी के लिए स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया गया। तब से पूछा जाएगा किसके द्वारा जो है 19 राज्यों और यूटी में जो है स्टेट न्यूट्रिशन प्रोफाइल लॉन्च किया गया है, तो नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है,
तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और इसके उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव कुमार हैं, ठीक है। और सीईओ कौन है? सीईओ तो आपको नोट कर लेना, जो सीईओ वर्तमान में है अमिताभ कांत है, ठीक है, अमिताभ कांत है। इतना आप सभी को याद रखना है, ठीक है। साथ में आपसे कभी कभी पूछता है कि जो नीति आयोग है उसके प्रथम जो सीईओ कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं सिंधु श्री खुल्लर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, खुल्लर। अगर पूछ देगा कि प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, आप यहाँ पर फोटो देख लीजिए, इनका नाम है हर्षवर्धन सांगला। तो विदेश सचिव हैं हमारे हर्षवर्धन सांगला। श्रीलंका की 4 दिवसीय ये यात्रा पर गए हैं, तो इसीलिए चर्चा में आ गए हैं। और आपको याद रखना है जो हर्षवर्धन सांगला है, ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, और प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे, ये दोनों भाई ही हैं। उनसे मिलेंगे, ठीक है। साथ में भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय जो संबंध है उस पर बातचीत की जाएगी। साथ में वह कैंडी के केंद्रीय जिले त्रिकोमाली आपको दिखा चुके हैं, पूर्वी बंदरगाह जिले और जाफना के उत्तरी शहर का भी दौरा करेंगे। इस सारे लोकेशन आपको हम दिखा चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्तदान के महत्व और इस नेक काम से जुड़े लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य, से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एयर मार्शल संदीप सिंह और BR कृष्णा प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए हैं। तो देख लीजिए, जो एयर मार्शल संदीप सिंह है जो वायुसेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं, इसे नोट कर लीजिएगा, एयर मार्शल संदीप सिंह। जबकि एयर मार्शल BR जो कृष्णा है वो चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के लिए जो है एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अपने स्क्रीन पर फोटो आप देखिए, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने खोजी डायनासोर की 2 नई प्रजातियां की हड्डियां, और ये कहाँ पर मिला है? तो नोट कर लीजिएगा, ये इंग्लैंड के आइल ऑफ वाइट में खोजा गया है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे 3 अक्टूबर से, सारे करंट अफेयर को हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।